डांट रहे हैं, हमको डांटेंगे। नहीं, सुनो तो अरे नहीं, अफजल गुरु हो या कोई हो, जेल में दिखाएंगे, हम बताएंगे। ये देख लीजिए अच्छे से, ये देश इसकी मर्यादा में चलेगा, इसके अंदर चलेगा। देश इसमें चलेगा, ये याद रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां पर अभी एक खबर आई है जो कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के खजुराहो की है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था और वहां पर हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए थे और शास्त्र अनुसार ज्ञान ले रहे थे। जहां पर कुछ लोग वहां पर सत्संग में आए और हंगामा करने लगे और बोलने लगे कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं और ये श्री राम जी को नकारते हैं। तो आइए के बाद ये लोग हमारे भगवान प्रभु आराध्य श्री राम को नकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता सबको नकारते हैं। इनके लिए सब कुछ कुत्ता बिल्ली की तरह है। तो आइए आज हम इसकी सच्चाई जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म के विरोधी हैं या हिंदू धर्म को महान बताते हैं, और ये भी जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज श्री राम जी को नकारते हैं या फिर उनकी साधना बताते हैं। चलिए जानते हैं ये सच्चाई कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक इनकी झूठ है। तो दोस्तों, पहला आरोप लेते हैं हम उनका, जिनमें उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी श्री राम जी को नकारते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी श्री राम जी को नकारते नहीं हैं, बल्कि वो रामायण और गीता के आधार पर श्री राम जी को महान पुरुष और मर्यादित पुरुषोत्तम बताते हैं। दोस्तों, बात है भक्ति से मोक्ष प्राप्ति की, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार बताया है कि पूर्ण मोक्ष कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से ही होगा। और दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने वेद शास्त्र कहते हैं। चलिए पहले वो प्रमाण देखते हैं। नए भक्त आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनका कोई माता पिता भी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, सबके घर विद्वान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताओ विष्णु जी और शिव जी को, इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावें, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावें और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह विषद हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। दोस्तों उनका दूसरा आरोप है कि वहाँ जो सत्संग चल रहा था तो वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति नीचे रखी हुई थी। तो दोस्तों भगवान का अपमान था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति थी वो नीचे रखी गई थी। मामला एक आया है कि आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी अंदर किया। क्या बताइए क्या अपमान किया? बताइए ना, आप बताइए क्या अपमान किया? आरोप लगा है, हमने क्या अपमान किया? यहाँ बोलना आरोप है, तो उनसे पूछिए क्या अपमान किया हमने यहाँ पे? क्या विरोध किया आपने? ये कहना है कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति थी वो नीचे लगाई है। कहाँ है बताइए? बताइए एक भी मूर्ति बताइए जिनकी मूर्ति नीचे लगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वहाँ के जो सत्संग चल रहा था वहाँ की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति नहीं थी। चलिए आप पहले वीडियो देखिए, इसमें फिर बात करते हैं कि कहाँ पर कि ये बात कहाँ तक सत्य है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी विशाल सत्संग समारोह में, और देखिए सभी भक्तात्माएं अंदर जा रहे हैं और ये सेवादार लगे हुए हैं। सत साहेब भगत जी जयबंदी छोड़ की, सत साहेब भगत जी। और ये देखिए अब यहाँ पे जाके मुझे मिला है बैनर भक्तों के लिए पुस्तकालय। ये सारी पुस्तकें रखी हुई हैं यहाँ पर, और देखिए अरे भाई साहब इतनी सारी संगत यहाँ पर लाइव चल रही है। किसान रत्न सम्मान समारोह जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हो रहा है उसी की लाइव चल रही है। ये गांव डाया जिला हिसार हरियाणा में हो रहा है, ये उसी का लाइव चल रहा है। चलिए आप भी आनंद लीजिए इस लाइव का। चलिए हम आपको और आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि वहाँ अंदर कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति नहीं रखी थी, जो कि ये बिल्कुल झूठ है, पूरी कोरी बकवास है। जहाँ जो इन्होंने कहा है कि वहाँ अंदर मूर्ति नीचे रखी थी, वहाँ पर मूर्ति नहीं थी। और दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, क्योंकि अपने वेद शास्त्रों में लिखा है कि परम पूर्ण परमात्मा साकार है जिसे मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी देवताओं की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो दोपहर की अश्विनी के अंदर रमेड़ी है उसमें 33 कोटि के जितने देवता हैं सबका सम्मान किया जाता है। और दोस्तों जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम नाम देते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और शेरावाली जी और गणेश जी की साधना बताते हैं। कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि उनकी भक्ति छुड़वाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 5 देव प्रधान माने गए हैं, जो यहाँ पर आप इस संरचना में देख सकते हैं, मानव संरचना है। यहाँ पर 5 देवों का निवास है हमारे शरीर में। तो ये 5 देव में आते हैं। पहले गणेश जी जिनकी 4 पंखुड़ी हैं, फिर सावित्री ब्रह्मा जी उनकी 6 पंखुड़ियां हैं, फिर ऐसे ही आते हैं विष्णु लक्ष्मी जी जिनकी 8 पंखुड़ियां हैं, और फिर शिव पार्वती जिनकी 12 पंखुड़ियां हैं, 12 कमल का ये चक्र है। और इसी प्रकार फिर आती हैं देवी दुर्गा जी जिनकी 16 पंखुड़ियां हैं, 16 कमलों का चक्र है। और ये सभी देवी देवता हमारे शरीर में विराजमान हैं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और तीसरा इनका सबसे बड़ा आरोप
जो कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को महान धर्म बताते हैं, जो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के शास्त्रों से उस पूर्ण मोक्ष की भक्ति बताते हैं। और दोस्तों आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की जिंदगी बदल चुकी है, जो कि दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्त भारत और भ्रष्टाचार जैसी कई कुरीतियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने समाप्त किया है। और दोस्तों जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको कैंसर जैसी भी भयानक बीमारियों से राहत मिल जाती है। तो दोस्तों पहले आप एक क्लिप देखिए, इन्होंने क्या कहा इस क्लिप में। निकला तो अनशन पे बैठे थे भैया, हम भैया के पास, भैया बोले कि यार ऐसी प्रक्रिया हो रही है वहाँ और ये लाखों युवाओं को भ्रमित करने का कार्य चल रहा है। तो हम लोग भैया के साथ में जो हमारी बहन बेटियों के लिए, भाई हर घर में बहनें हैं, हम सब सनातनी योद्धा अपनी बहनों के लिए आगे निकल के आए हैं। तो यार जब हम इनसे बोल रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं कि भैया हम सिर्फ आपकी बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-22 दिन से भैया बिना भोजन किए बैठे हुए हैं। तो भाई जब मौन करके बैठे हुए हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, उसमें भी बैठे हुए हैं और आप लोग समर्थन की जगह विरोध में उपस्थित हो रहे हैं, तो ये क्या है? मैसेज क्या जा रहा है? हम तो सीधा कहते हैं भाई मैसेज क्या है? तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नारी शक्ति के सम्मान में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों इनका सीधा सीधा ये आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज जी नारी शक्ति का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये संत रामपाल जी महाराज जी की एक भी क्लिप बता दें जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी तो नारी शक्ति का पूर्णतः सम्मान करते हैं। और दोस्तों जो इस सनातन धर्म की आड़ में ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी जरा आप एक क्लिप देखिए, उसमें इन्होंने कितना सम्मान किया है नारी शक्ति का। बागेश्वर बाबा की गंदी बात, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये खाली। निशाने पर हिंदू महिलाएं। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुकी। दिव्य दरबार में सबसे बड़ा अधर्म। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सनातन धर्म की आड़ में इन्होंने सनातन का बेड़ा गर्क कर रखा है। दोस्तों विरोध करने वालों को शायद पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं हिंदू धर्म को मजबूत बनाती हैं और हमें अंधविश्वास से मुक्त कराती हैं। दोस्तों श्री राम जी की तरह संत रामपाल जी महाराज जी भी सत्य के लिए लड़ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह पुस्तक निःशुल्क मंगवाएं और पढ़ें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सच्चाई बता पाया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से जो सच्चाई है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम सत साहिब।